अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जो कि आज का यूनिट है, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा यूनिट है। देखा जाए स्पोर्ट एंड मूवमेंट में सबसे पहले जो 3 टर्म्स आती हैं वो एक है मूवमेंट, एक है लोकोमोशन और एक है स्पोर्ट। मूवमेंट क्या होता है? अगर आप कहते हैं शेप का चेंज होना या बॉडी पार्ट की पोजीशन को चेंज करना, इसको आप नाम देते हैं देयर को मूवमेंट है। और अगर एक जानदार एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, मतलब मूव करे फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, आप इसको नाम देते हैं देयर को लोकोमोशन है। और अगर स्पोर्ट क्लास से देखा जाए, आपकी प्रॉपर शेप या स्ट्रक्चर बॉडी का बनना, ये जो प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, ताकि परफॉर्म किया जा सके वाइटल फंक्शन बॉडी का, आप इसको नाम देते हैं देयर कॉल्ड स्पोर्ट है। स्पोर्ट देने के लिए हमारी बॉडी में बॉन्ड्स है, कार्टिलेज है, कुछ जानदारों के पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, पर लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बड़ा, उसका नाम है मसल्स है। अगर देखा जाए ह्यूमन स्केलेटन के लिहाज से, तो ह्यूमन स्केलेटन स्केलेटन क्या है? ये स्पोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है। हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा स्पोर्टिव फ्रेमवर्क जिसको कहा जाता है वो स्केलेटन है, जो कि बॉन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना है। और इसी कार्टिलेज या इसी बॉन के साथ, या आप कह सकते हैं इसी स्केलेटन के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं, आप उन मसल्स को नाम देते हैं देयर को स्केलेटल मसल है। और इन स्केलेटल मसल का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाने के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको नाम देते हैं देयर को स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल बेसिकली हमारे पास, सॉरी स्केलेटल मसल कह रहे हैं, स्केलेटल टिश्यूज हमारे पास देखा जाए सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनमें बोन आती है और उनमें कार्टिलेज आती है। अगर बोन देखा जाए हमारी पूरी बॉडी में वन थर्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का वो बोन है, जिसके अंदर इम्प्रेग्नेटेड होता है, जिसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स। और इसी बोन का सबसे बड़ा रोल है सपोर्ट देना बॉडी को, एक ऐसी जगह देना जहां पे ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होती है, वो भी बोन है। और इंटरनल ऑर्गन की जो प्रोटेक्शन देना, वो भी किसका काम है? बोन की जिम्मेदारी है। अगर एक बोन के पार्ट्स देखे जाएं तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कॉम्पैक्ट बोन, एक है स्पॉन्ज बोन। कॉम्पैक्ट बोन आउटर बोन होती है और इनर बोन को कहते हैं स्पॉन्जी बोन। मतलब कॉम्पैक्ट बोन को आप कोर्टिकल बोन भी कह सकते हैं, कोर्टिकल का मतलब आउटर है, और स्पॉन्जी बोन को कैंसिलस या ट्रेबिक्यूलर बोन का नाम देते हैं, ट्रेबिक्यूलर या कैंसिलस का नाम देते हैं। कॉम्पैक्ट बोन बाहर वाली हार्डर होती है, अंदर वाली लाइटर है। बाहर वाली लेस पोरस है, अंदर वाली मोर पोरस है। बाहर वाली आउटर पार्ट है और अंदर वाली इनर पार्ट है। बाहर वाली मोर डेंस होती है, अंदर वाली लेस डेंस है। बाहर वाली लेस वास्कुलर बोन है और अंदर वाली मोर वास्कुलर बोन है। और अगर देखा जाए बाहर वाले के पास बोन मैरो नहीं होता और अंदर वाले के पास बोन मैरो मौजूद होता है। अगर मैं बात करता हूँ बाई वाली कॉम्पैक्ट बोन के लिहाज से, तो आपको एक बोन का स्ट्रक्चर कंप्लीट पता होना चाहिए। इसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है ना बोन की, इसको पेरिओस्टियम का नाम देते हैं। पेरिओस्टियम क्या है? डेंस लेयर है वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस लेयर ऑफ वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो एनवेल्पिंग कर रही है, जो कवरिंग कर रही है किसकी बेटा? बॉन की। आप इसको पेरिओस्टियम का नाम देते हैं। अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको कवर को कहते हैं, उसकी कवरिंग को कहते हैं एंडोओस्टियम। एंडोओस्टियम का मतलब थिन लेयर है सेल्स की, सेल्स की थिन लेयर है जो मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन को कवर करती है, आप उसको नाम देते हैं एंडोओस्टियम है। एक बोन का जो फंक्शन यूनिट है उसको दिखाने के लिए बड़ा करके देखते हैं। ये इसका पूरा का पूरा फंक्शन यूनिट है, जिसको हैवर्सियन सिस्टम भी कहते हैं, ओस्टियोन भी कहते हैं। मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, जो कॉम्पैक्ट बोन है ना बाहर वाली आउटर पार्ट का, उसका फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? दे आर कॉल्ड ओस्टियोन है। ओस्टियोन किससे मिलकर बनता है? ये कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलकर बनता है जिसका नाम लैमिला, मतलब लैमिले से मिलकर बनता है जिसका नाम है ओस्टियोन। इस ओस्टियोन के सेंटर पे आपको नजर आती है सेंट्रल कनाल, जहां पर आपको नजर आती है ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। मतलब सेंट्रल कनाल कह लें, ये हैवर्सियन कनाल कह लें, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल नजर आती है और नर्व्स नजर आती है। सेंट्रल कनाल का बाहर वाली चीजों के साथ कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो नाली है, आप उसको कहते हैं परफोरेटिंग कनाल। दे आर कॉल्ड परफोरेटिंग कनाल। मतलब कि ऐसी सेंट्रल कनाल जो कि कम्युनिकेट करती है पेरिओस्टियम टू एंडोओस्टियम, बाहर वाली कवरिंग अंदर वाली कवरिंग के साथ जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल कनाल की, जिसके थ्रू होती है, उसको कहते हैं परफोरेटिंग कनाल। आप इसको एक और भी नाम दे सकते हैं, वॉल्कमैन कनाल भी कह सकते हैं। वॉल्कमैन कनाल कह लें, परफोरेटिंग कनाल कह लें। सेंट्रल कनाल का बाहर वाली लेयर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू इस नाली के होता है, जिसको परफोरेटिंग कनाल कहते हैं। अब जो बोन सेल्स है ना, वो आज देखते हैं हम, ये आपके सामने
खाली स्पेस है और जहाँ पे बॉन्ड्स सारे आपको ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, इस खाली स्पेस का नाम है लैक्यूना, मतलब स्मॉल कैविटी जो कि कहाँ मौजूद है, इन नालियों के इन बिटवीन, जिनका नाम क्या है इन नालियों का, कैनालिक्यूली, कैनालिक्यूली, मतलब स्मॉल कैविटी जो मौजूद है इन बिटवीन द कैनालिक्यूली, इस कैविटी को नाम देते हैं लैक्यूना। इस लैक्यूना के अंदर जो सेल्स होते हैं इनका नाम है ओस्टियोसाइट, मतलब बॉन्ड सेल्स जो कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसका नाम क्या बड़ा दिया, ओस्टियोसाइट है। इस लैक्यूना के दरमियान में या इन बिटवीन जो आपको नजर आ रही है कैनालिक्यूली, अगर देखा जाए ये माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होती हैं जो नेटवर्क फॉर्म में होती हैं, जिनका काम है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट और रिमूव करना वेस्ट, रिमूव और वेस्ट करना, न्यूट्रल देना ओस्टियोसाइट को, इन नालियों को नाम देता है कैनालिक्यूले, मतलब कि ओस्टियोसाइट तक खुराक को लेकर आना, वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके जाना कैनालिक्यूले का काम है, और सेंट्रल कनाल से बाहर की लेयर्स कवरिंग के साथ जो कम्युनिकेशन है वो करने वाले कौन है, परफोरेटिंग कैनाल कहलाती है। इसी तरह अगर देखा जाए स्पॉन्जी बॉन्ड जो आपके सामने मैं पढ़ा रहा था, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है ट्रेबिक्यूली, ट्रेबिक्यूली। जैसे मैंने बताया कि पानी के जो छोटे छोटे पैकेट है, जो कैविटी होती है कॉम्पैक्ट बॉन्ड के अंदर, लैक्यूना कहते हैं। इसी तरह जो लैक्यूने स्पॉन्जी बॉन्ड है जो कि आपको नजर आती है लैटिस फॉर्म में, नेटवर्क फॉर्म में, जो कहाँ मौजूद है, मैट्रिक्स और स्पाइक, तो लैक्यूना का लैटिस फॉर्म में मौजूद होना, दे आर कॉल्ड ट्रेबिक्यूली। तो ट्रेबिक्यूली स्पेसिफिक ये टर्म यूज होती है स्पॉन्जी बॉन्ड के अंदर, जिसके अंदर जो इसके लैक्यूना है ये बेटा आपको लैटिस फॉर्म में नजर आता है। लैटिस का मतलब नेटवर्क फॉर्म है, तो इसके लैक्यूना का नेटवर्क फॉर्म में होना, दे आर कॉल्ड ट्रेबिक्यूली है। सारे के सारे जो आपको पता है कार्टिलेज वगैरह होती है, प्रेजेंट होती है एट द एंड ऑफ द बोन। ये जरा सा मैंने टर्म बतानी थी क्योंकि अगला जो मेरा टॉपिक आ रहा है वो बेटा कार्टिलेज है, पर उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बॉन्ड सेल्स है ना, बॉन्ड सेल्स अगर देखा जाए 4 तरह के होते हैं जो कि ग्रोथ, रिपेयर और ब्रोकन बोन में मदद देते हैं। 4 बॉन्ड सेल्स हैं, एक का नाम है ओस्टियोजेनिक सेल, एक का नाम है ओस्टियोब्लास्ट, एक का नाम है ओस्टियोसाइट और एक का नाम है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोजेनिक को याद रखना, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो आपको नजर आते हैं एंड ओस्टियम और पेरी ओस्टियम, मैं आपको पीछे बता भी दिया है। पेरी ओस्टियम क्या होता है, एंड ओस्टियम क्या है, ये बॉन्ड की कवरिंग है, आउटर कवरिंग ये है, इनर कवरिंग ये है, यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये वो सेल है जो अनडिफरेंशिएट सेल हैं, जो बार बार डिवाइड होते हैं, और इन्हीं ओस्टियोजेनिक सेल से आगे क्या बनते हैं, ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं। ओस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन करते हैं, बॉन फॉर्मिंग सेल होते हैं। ये आपको नजर आते हैं वहां पे जहां पे बॉन ग्रोथ कर रही होती है, और इन्हीं सेल्स का काम है कोलेजन को बनाना। तो कोलेजन को बनाना इन्हीं सेल का काम है, बॉन ग्रोथ वाली साइड पे मौजूद होते हैं और बॉन की फॉर्मेशन ये सेल करते हैं। ओस्टियोसाइट वो सेल है जो मच्योर हो चुके हैं, मतलब ओस्टियोब्लास्ट से क्या बन जाता है, ओस्टियोसाइट। ये मच्योर्ड इंट्रैक्ट मैट्रिक्स के अंदर जो सेल होते हैं उनका नाम ओस्टियोसाइट है। मतलब जब ये मच्योर हो जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ओस्टियोसाइट के अंदर। तो ओस्टियोब्लास्ट बिकम ओस्टियोसाइट, जिनका काम होता है मेंटेन करना मिनरल्स की कंसंट्रेशन को मैट्रिक्स के अंदर। तो मिनरल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना किसका काम है बेटा, ओस्टियोसाइट का काम है। ओस्टियोक्लास्ट कौन से सेल्स हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो बॉन्ड की रीसॉर्प्शन करते हैं, बॉन्ड को अब्सॉर्ब करते हैं। जो बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल्स हैं वो ये वाले होते हैं। ये आपको नजर आते हैं ओल्ड और इंजर्ड बॉन्ड, मतलब जहाँ पे हड्डी टूट गई है या जो काफ़ी ओल्ड बॉडी का पार्ट है वहाँ पे ये आपको नजर आते हैं, जो क्या है करते हैं, बॉन्ड की रीसॉर्प्शन करते हैं, जो कि डिसॉल्विंग या अब्सॉर्बिंग में मदद देते हैं, जिसका नाम क्या ओस्टियोक्लास्ट है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं, मोनोसाइट या मैक्रोफेजिस। मोनोसाइट आपको पता है WBC सेल्स हैं, इन सेल से ये ड्राइव होते हैं, जिनका नाम क्या बेटा, ओस्टियोक्लास्ट है। जज़ाकल्लाहुल खैर।